और तो मुझे तो लगता है ब्रह्मा जी ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तो सम पुरुष ना मौसम नारी, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग राम जी समझ गए कि झूठ बोल रही है, अपने आप को कुमारी कह रही है, और जबकि ये बिल्कुल जिह्वा राक्षस की पत्नी है जिसका रावण ने वध कर दिया। तो राम जी ने कहा कि यदि ये कुमारी है तो फिर इसका विवाह किसी कुमार से ही करना चाहिए, भाई हम तो शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन में हैं। तो राम जी ने कहा कि देवी यदि आपकी विवाह करने की बड़ी प्रबल इच्छा है तो एक काम करिए, मेरा ये जो छोटा भाई है लक्ष्मण जो दूर बैठा है, तो ये भी अभी कुमारा है, तो इसके पास जाकर के इससे पूछ लो, यदि ये तुमसे विवाह करे तो इसके साथ कर लो। हम तो एक पत्नी व्रतधारी हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, हम विवाह नहीं कर सकते। आई कुमार मोर लघु भ्राता, सूर्पणखा गई राम लक्ष्मण जी के पास, पूरी बात बताई कि आपके भैया ऐसे कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, सुंदर सुरमय उनकर दासा अपराधीन नहीं तोर सुपासा, मैं तो दास हूँ राम जी का, तू यदि मेरे साथ विवाह करेगी तो दासी बनना पड़ेगा, और राम जी राजा, तो अगर राम जी से विवाह करेगी तो रानी बनेगी, और मैं दास मुझसे विवाह करेगी तो दासी बनना पड़ेगा। तो इसलिए राम जी के ही पास जा, तो लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेज दिया। अब राम जी के पास गई तो राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो जब एक दूसरे के पास उसको भेजा तो वही क्रोध में आ गई, और जब क्रोध में आ गई तो अपना विकराल भयंकर रूप प्रकट कर लिया उसने, और सीता जी की ओर दौड़ी। राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण अति राघव नाक कान हिंसा करके नहीं मनहु, रावण कर चुनौती दी नहीं, ताकर की नहीं मनहु चुनौती दी नहीं। लक्ष्मण जी ने इशारा पाते ही उसके नाक और कान काट लिए। तो एकदम रोती हुई विकराल नाक कान कट गए उसके, राक्षसी के तो और भी विकराल दिखने लगी, और वो सीधे पहुंची खरदूषण के पास। अच्छा, इधर इस लीला के पहले राम जी ने एक बड़ी सुंदर लीला की। लक्ष्मण जी गए जब वन में कंदमूल फल लेने के लिए, राम जी ने सीता जी से कहा कि देवी अब राक्षसों का वध करने का समय आ गया है, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने असली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, और जो अब राम जी के साथ में है वो सीता जी की परछाई के रूप में है, परछाई है। तो इस मर्म लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है। सूर्पणखा गई खर और दूषण के पास, तो अपनी बहन का जब यह हाल देखा तो है अपनी पूरी सेना को लेकर के पर्णकुटी के पास बाहर आकर के युद्ध की चुनौती देने लगे। जब खर दूषण ने राम जी के स्वरूप का दर्शन किया, उनको देखा राम जी को, तो वो भी उनके रूप पर मोहित हो गए। राम जी इतने सुंदर थे कि राक्षस भी मोहित हो जाते थे राम जी को देख करके। वो कहने लगे कि जय जय भगनी
तो उन्होंने कहा अपनी सेना से कि जाकर के राम जी से कह दो कि आपने हमारी बहन का स्वरूप बिगाड़ दिया, उसको कुरूपा कर दिया, तो फिर भी हम आपका वध नहीं करेंगे। आप अपनी नारी हानि को लेकर के आप दोनों भाई अपने घर लौट जाओ। राम जी ने कहा कि जाकर के अपने स्वामी से कह दो कि हम किसी से नहीं डरते, हमसे युद्ध करें। और राम जी ने जब